नमस्कार विद्यार्थियों, भारतीय संसद के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। आज हम राज्यसभा के बारे में, राज्यसभा के गठन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122, अनुच्छेद 79 से 122 तक भारतीय संसद के गठन, उसके कार्यकरण, उसकी शक्तियां, इन सब के बारे में वर्णन दिया गया है। भारतीय संसद के बारे में यदि हम बात करें तो उस अनुच्छेद 79 में यह स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। 1954 से पहले राज्यसभा और लोकसभा का नाम राज्य परिषद और जनता का सदन था, जो 1954 में परिवर्तित करके राज्यसभा और लोकसभा कर दिया गया। राष्ट्रपति भी संसद का एक अंग होता है। हालांकि राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता, लेकिन संसद का अंग होता है। राष्ट्रपति संसद का अंग इसलिए होता है क्योंकि भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था को ग्रहण किया है और संसदात्मक शासन व्यवस्था ग्रहण करने के कारण संसदात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच घनिष्ठ संबंध, इसलिए राष्ट्रपति को संसद का अंग बनाया गया है। इसके अलावा संसद से पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही कानून बनते हैं, तो इसलिए उसे संसद का अंग बनाया जाना जरूरी था। इसके अलावा संसद के सत्र बुलाना, उसे आहूत करना, सत्रावसान करना, अध्यादेश जारी करना, ये सभी राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। इसलिए राष्ट्रपति को संसद का अंग बनाया गया है। तो भारत में जो संसद है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। राज्यसभा के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है। भारत के अंतर्गत संघात्मक शासन व्यवस्था है और संघात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है, सदन है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व रहता है। राज्यसभा के गठन के बारे में यदि देखें तो अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा की अधिकतम संख्या, सदस्य संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान समय राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 है। 245 के अंतर्गत राज्यसभा की जो सदस्य संख्या है 245, इसके अंतर्गत 229 जो सदस्य हैं वो राज्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष आधार पर चुने गए प्रतिनिधि हैं। 4 जो सदस्य हैं वो दिल्ली और पांडिचेरी के संघ शासित प्रदेशों के सदस्य हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। साहित्य, कला, ज्ञान, विज्ञान, समाज सेवा, इनमें जिन्होंने अपना अभूतपूर्व कार्य किया है, उन लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है। यानी कि वर्तमान समय 245 सदस्य है। संघ शासित प्रदेशों में सिर्फ दिल्ली और पांडिचेरी के सदस्य ही राज्यसभा में रहते हैं। राज्यसभा का जो चुनाव है वो एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित जो सदस्य होंगे उसके द्वारा किया जाएगा, एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर। यानी कि जैसे यदि राजस्थान से राज्यसभा के लिए 3 सदस्य जाने हैं, तो 3 सदस्य जाने हैं, एकल संक्रमणीय पद्धति ये कहेगी कि इसके अंतर्गत पहले एक चुनाव कोटा निर्धारित किया जाता है। चुनाव कोटे का मतलब ये है कि जितने सदस्य निर्वाचित होते हैं उसका +1 कर दिया जाता है और कुल सदस्यों में भाग दे दिया जाता है, और उतने जितने
भागफल आए उतने वोट प्राप्त करना कम से कम आवश्यक होता है और जो सदस्य वोट देते हैं वो वरीयता के आधार पर, पहली पसंद, दूसरी पसंद, इसके आधार पर वोट दिए जाते हैं। तो अगर 3 सदस्य राजस्थान से भेजे जाए तो 3 + 1 यानी कि 4 विधानसभा के सदस्य 200, तो 4 के अंतर्गत 4 का भाग 200 में दे दिया जाता है और 200 में जो भाग दे दिया जाता है, इस चुनाव कोटे के आधार पर सदस्यों का चुनाव किया जाता है, यानी कि 200 में 4 का भाग दे दिया जाता है, तो कम से कम 50 वोट जिन्हें प्राप्त होंगे वो राज्यसभा के लिए निर्वाचित होंगे और वरीयता के आधार पर, प्रथम पसंद, द्वितीय पसंद के आधार पर वोट दिए जाते हैं। राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन होता है। 50 लाख की जनसंख्या के ऊपर प्रथम जो 10 लाख है उसके ऊपर 1 सदस्य, 50 लाख तक प्रत्येक 10 लाख पर 1 सदस्य और 50 लाख से ज्यादा की जनसंख्या है तो उसके 20 लाख पर 1 सदस्य। इस प्रकार से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। राज्यसभा के अंतर्गत 2003 में उसकी रचना से संबंध में कुछ परिवर्तन किए गए थे। रचना के संबंध में जो परिवर्तन किए गए थे वो परिवर्तन इस प्रकार से थे कि वो जो राज्यसभा का सदस्य है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए उस राज्य का निवासी होना अब आवश्यक नहीं है। पहले उसी राज्य का निवासी होना आवश्यक था। पहले खुले मतदान के आधार पर गुप्त मतदान होता था। अब भ्रष्टाचार की भावना जब बढ़ गई तो अब खुला मतदान होता है ताकि भ्रष्टाचार से सदस्यों को मुक्त रखा जाए। इस प्रकार के 2 परिवर्तन उसकी रचना के संबंध में कर दिए गए हैं। राज्यसभा हालांकि राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदन है, लेकिन राज्यसभा की रचना के संबंध में यदि हम देखें तो उसमें गैर संघीय यानी कि जो संघात्मक शासन में नहीं होते वो गैर संघीय तत्व हमें देखने को मिलते हैं। जैसे राज्यसभा के अंतर्गत मनोनीत सदस्य होते हैं जो कि संघात्मक व्यवस्था के प्रतिकूल है। संघीय क्षेत्र दिल्ली और पांडिचेरी संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधि भी राज्यसभा में होते हैं, ये भी संघात्मक शासन के अनुकूल नहीं है। इसके अलावा जहां संघात्मक शासन है जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका के अंतर्गत प्रत्येक राज्य जनसंख्या के आधार पर नहीं बल्कि समानता के आधार पर प्रतिनिधि भेजता है, यानी कि प्रत्येक राज्य 2 प्रतिनिधि भेजता है। लेकिन भारत में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि भेजे जाते हैं, यानी कि राज्यों के आधार पर प्रतिनिधित्व नहीं है, जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व है। इसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों की जो योग्यता है, योग्यता के अंतर्गत ये कहा गया है, राज्यसभा के सदस्यों की जो योग्यता है, पहली योग्यता भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, जो 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, संसद के द्वारा बनाई गई ऐसी योग्यता हो जो कि संसद कानून बनाकर निर्धारित करे। नेक्स्ट इसके अंतर्गत है किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 102 ये स्पष्ट करता है संघ और राज्यों के जो मंत्री पद है वो लाभ के पद नहीं माने जाते हैं। संघ और राज्यों के मंत्री पद लाभ के पद नहीं माने जाते हैं, यानी कि जो मंत्री है वो राज्यसभा के सदस्य बनने के योग्य है। लेकिन कोई भी व्यक्ति एक साथ दोनों सदनों का सदस्य नहीं बन सकता है, उसे एक सदन की सदस्यता से त्याग पत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट है राज्यसभा का कार्यकाल। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और एक स्थायी सदन होते हुए इसका जो कार्यकाल है, राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है
वो 6 वर्ष का है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का है, यानी कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं और उसकी जगह 1/3 सदस्य नए आते रहते हैं। तो हर 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, 1/3 सदस्य हटते हैं और 1/3 सदस्य नए आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब राज्यसभा प्रथम जो सत्र था उसके अंतर्गत जब अस्तित्व में आई थी, तो उस समय राज्यसभा के 1/3 सदस्य कौन से हटे थे? तो पहला जो अधिवेशन हुआ था, जो सत्र हुआ था, पहला अधिवेशन राज्यसभा का जो सत्र हुआ था, उसमें लॉटरी के आधार पर 1/3 सदस्यों को 2 वर्ष के बाद हटा दिया गया था। फिर लॉटरी के बाद 1/3 सदस्यों को हटा दिया गया था। तो इस प्रकार से ये क्रम शुरू किया गया था। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, उसके सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का है और हर 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य हटते हैं। राज्यसभा के जो पदाधिकारी हैं, राज्यसभा के पदाधिकारी के अंतर्गत हम कह सकते हैं अनुच्छेद 89 1 के अनुसार जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वर्तमान समय वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति है और वो राज्यसभा के सभापति है। राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही एक उप सभापति का चयन करते हैं। वर्तमान समय हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उप सभापति हैं। एक विपक्ष के नेता होते हैं जिसे गुलाम नबी आजाद वर्तमान समय में है। तो इस प्रकार से राज्यसभा के ये पदाधिकारी होते हैं और जो राज्यसभा का सभापति है वो राज्यसभा का सभापति वो सभी कार्य करता है जो कि एक सभा का अध्यक्ष करता है, जैसे वाद विवाद को नियंत्रित करना, सदस्यों में व्यवस्था बनाए रखना, प्रश्नों का जो क्रम है वो निर्धारित करना, कार्य प्रणाली को निर्धारित करना, ये सारे कार्य सभापति के द्वारा किए जाते हैं। राज्यसभा के सभापति को भी यह अधिकार है। राज्यसभा की जो गणपूर्ति है वो 1/10 सदस्य है, यानी कि 10% इसकी गणपूर्ति मानी जाती है। राज्यसभा के सभापतियों को या संसद के सभी सदस्यों को जो शपथ दिलाई जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। राज्यसभा का प्रत्येक सदस्य पहले शपथ लेता है, उसके बाद वो अपने स्थान को ग्रहण करता है। राज्यसभा का सभापति संविधान की रक्षा की, देश की एकता और अखंडता की रक्षा की और अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन की शपथ लेता है। या तो राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है या राष्ट्रपति के द्वारा नामित कोई व्यक्ति होता है उसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है। 2018 के बाद राज्यसभा के लिए एक और नई व्यवस्था शुरू हुई जिसके अंतर्गत भारत की जो 22 भाषाएं हैं, राज्यसभा का जो सदस्य हैं वो भारत की 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में भाषण कर सकता है और राज्यसभा के अंतर्गत इन 22 भाषाओं में व्याख्या की सुविधा उपलब्ध है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि राज्यसभा के कौन से सदस्य होते हैं, कौन सी गणपूर्ति है, क्या उनके चुनाव किस प्रकार से होता है, कितनी सदस्य संख्या है। तो ये राज्यसभा के बारे में आज हमने अध्ययन किया। राज्यसभा के सदस्य अधिकतम सदस्य 250 हो सकते हैं। वर्तमान समय 245 है, 229, 4 और 12 इस तरह इसकी सदस्य संख्या वर्तमान समय निर्धारित की गई है। नेक्स्ट अपनी जो क्लास होगी वो लोकसभा के गठन के बारे में और रचना के बारे में हम इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।